का नियम है, सब कुछ चलते ही रहना है, लेकिन इसके लिए चिंता करने की तो ज़रूरत नहीं है कि चिंता करके क्या मृत्यु होने से कोई बच पाएगा? क्या आपके चिंता करने से कोई बीमार नहीं होगा? जब चिंता करने से कुछ रुकना ही नहीं है तो क्यों व्यर्थ की चिंता करनी? क्या समझे? मेरे चिंता करने से ना कुछ अच्छा होने वाला है ना कुछ बुरा होने वाला है। हाँ, तो व्यर्थ की चिंता है। हाँ, व्यर्थ की चिंता है। तो तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले, इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले कि भाई भोग लो, जो है उसी को खा लो, बस सामने है लूट लो। तो लूट मार करने वाले ये असुरी प्रकृति वाले मनुष्यों के लक्षण हैं। 12वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के प्रायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। कि वे आशा की सैकड़ों, आदमी बंधा हुआ है आशा की फांसी से, कि उम्मीद रहती है। वैसे जीने के लिए उम्मीद ज़रूरी भी है, लेकिन जो सच्ची उम्मीद हो, देखिए इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप जियोगे, जितना जीवन मिला है उतना तो हमने जीना ही है, लेकिन कई बार झूठी आशाओं में जीना, जैसे ओसीडी वाले झूठी आशा में कैसे जीते हैं कि मैं सफाई कर लूँगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आशा कभी भी पूरी नहीं होगी। ये आशा एक फांसी है, खत्म होने वाली नहीं है। हाँ, और आपको लगेगा कि मैं कोई देवता ठीक कर देगा या दवाइयों से मैं ठीक हो जाऊंगी, तो ये भी झूठी आशा की फांसी है। तो दवाई भी नहीं ठीक कर पाएगी, ना कोई देवी देवता, ना कोई बाबा, ना पूजा पाठ से आप ठीक होने वाले, ना ही सफाई करके, कंपल्सन करके तो ठीक होंगे नहीं। लेकिन ओसीडी वालों को लगता है कि कंपल्सन करने से बीमारी ठीक हो रही है या ठीक हो जाएंगे, भी आज सफाई कर लेते हैं, गंदगी हट जाएगी। लेकिन ऐसा इस जन्म में नहीं होगा। तो इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि ये आशा है, व्यर्थ की आशा है, ये फांसी है, इसमें मनुष्य फंस जाता है। काम क्रोध के प्रायण होकर विषय भोगों में अन्यायपूर्वक धनादि, भी धन का संग्रह करना बुरा नहीं है, भी आप मानवता के लिए धन का संग्रह करें, ज़रूरतमंदों की मदद भी करें, लेकिन जब 2 नंबर का पैसा आप इकट्ठा करते हैं तो उसे कृष्ण कह रहे हैं अन्यायपूर्वक धनादि संग्रह करने की चेष्टा असुरी प्रकृति का लक्षण है। अन्यायपूर्वक का अर्थ क्या है? गलत तरीके से। जैसे इलाज के नाम पर डॉक्टर जो ठगते हैं, जैसे डॉक्टर की एक फ़ीस है, डॉक्टर ने डिग्री की है, उसने हॉस्पिटल बनाया है, काफ़ी खर्चा भी लगा है, तो वो एक जायज़ सी फीस रख सकता है, ले सकता है, जिससे वो आगे मानवता की रक्षा कर पाए, अर्थात वो और लोगों का इलाज कर पाए। लेकिन जब वही डॉक्टर अन्याय पर उतर आए, अर्थात अपनी ज़रूरत से ज़्यादा फीस लेने लग जाए, सामने वाले को घर बार बेचने पर भी मजबूर कर दे, क्योंकि मजबूरी में इंसान तो बेचेगा ना। अब किसी के बेटे को कोई बीमारी है, वो डॉक्टर कहता है कि 2 लाख 5 लाख लगेंगे, लेकिन हो सकता है डॉक्टर की फ़ीस 50,000 ही हो, 50,000 में उसका सारा खर्चा भी निकल जाए और कुछ थोड़ा बहुत पैसा उसको बच भी जाए, लेकिन वो 2 लाख चार्ज करता है, तो वो जो 1.5 लाख रुपया है वो अन्यायपूर्वक है। क्या समझे? अब इंसान जो है सो बच्चे हैं, तो उसे बचाने के लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा ना। हाँ। तो अब 50 के 1000 अगर 1.5 2 भी ले रहा है तो उसे देना ही पड़ेगा। हाँ हाँ जी, तो वो तो डॉक्टर के प्रति है ना, कि उसको होना चाहिए कि जो मैं जो कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ। हाँ, तो इसीलिए वो अन्यायपूर्वक संग्रह किया हुआ धन है और वो असुरी प्रकृति वाले मनुष्य का लक्षण है, क्योंकि उस धन का फिर दुरुपयोग होगा। वो डॉक्टर तो शायद ना इस्तेमाल कर पाए, लेकिन उसके बच्चे नशे में, वेश्यावृत्ति में, जुए में उड़ा देंगे और उससे वो गलत काम करेंगे।
या उसको चोर ले जाएंगे, जी। या वो पैसा उसी की मौत का कारण बन जाएगा, हाँ, उसकी धन का अशांति का तीन- कारण बन जाएगा। हाँ, भोग नाश बिल, और ये क्या बोलता है, दान भोग या नाश। हाँ, ये बस। होगा। तो यही कृष्ण कह रहे हैं 13वें अध्याय में, कहते हैं वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब मैं इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास इतना धन है, फिर भी यह हो जाएगा। ये ना अहंकारी हो जाते हैं, अहंकारी जैसे वो सोचते हैं कि आज मैंने प्राप्त किया है, कि जो अचीवमेंट हो जाए कि मैंने किया है, उससे उनका अहंकार प्रबल होता है। वो भगवान को निमित्त नहीं, भगवान के निमित्त नहीं होते, अर्थात वो जिम्मेवारी अच्छे करने की खुद लेते हैं कि मैंने किया। उसमें ये नहीं कहते कि मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ, बस हो गया, मैंने नहीं किया, बस मैं तो निमित्त हूँ। वो खुद अहंकार दिखाते हैं और मनोरथ कुछ भी पूरा कर लेंगे, फ्यूचर में भी बहुत बड़े बड़े लक्ष्य रख लेते हैं और अहंकार के दम पर पूरा करने की कोशिश करते हैं और पैसे का घमंड दिखाते हैं। वे सभी असुर हैं, ये असुरी प्रकृति वाले हैं। 14वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। जो असुरी व्यक्ति है वो अहंकार की इंतहा कर बैठता है। वह कहता है कि मैंने मारा, मैं शत्रुओं को मार रहा हूँ और दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूंगा, मैं ही भगवान हूँ। वो कहते हैं मैं ही हूँ सब कुछ और ऐश्वर्य भोगने वाला हूँ, मैं यहाँ आनंद के लिए आया हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ, कि मेरे पास बहुत सी कलाएँ हैं, मैं ही ताकतवर हूँ। उनके अंदर मैं बहुत बड़ा हो जाता है। 15वें और 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ। उनको अपने धन का अभिमान होता है। वैसे उनका धन ज़्यादातर 2 नंबर का ही होता है, क्योंकि 2 नंबर का धन ही ज़्यादातर दंभ ले आता है, अभिमान ले आता है। जो 1 नंबर से पैसा कोई भी व्यक्ति कमाता है वो पैसा अहंकार को नहीं बढ़ाएगा, वो उसकी शांति को बढ़ाता है, उसके आनंद को ही बढ़ाता है। तो सही मार्ग से कमाया हुआ पैसा कमाने वाले को शांति खुशी देता है और 2 नंबर से कमाया हुआ पैसा अहंकार देता है। मैं बड़ा धनी और कुटुंब वाला हूँ, कि मैं तो ब्राह्मण कुटुंब से हूँ, मैं तो ब्राह्मण कुल से हूँ। तो वो कुल का भी अहंकार पालते हैं और दूसरों अगर दूसरे कुल के हैं, जैसे ये दलित है, ये नीच जाति का है, तो उससे वो नफरत करते हैं। मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूँगा। ये पंडित करते हैं ना, हम तो ये हवन करते हैं, हम तो शुद्ध आत्मा हैं, और ये पता नहीं कि उनसे अशुद्ध कोई है नहीं। दान दूंगा, या कई बार कहते हैं ना मैं हूँ देने वाला। हम देने वाले नहीं हैं, पैसा उसी का, हम तो माध्यम हैं कि किसी का काम आ जाए और कुछ भी नहीं। आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। कि वो नरक का मतलब ये है कि वो निम्न मानसिक अवस्था में रहते हैं, कि उनकी जो मन की अवस्था है वो बहुत निम्न होती है, जिसमें दुख, चिंता, डर, घबराहट, भय हमेशा बना ही रहता है। तो ऐसे व्यक्ति नरक में गिरते हैं। नरक मन की ही अवस्था है, जो दुख की अवस्था है। 17वें श्लोक में कहते हैं वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद में युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध आदि परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। कि वो परमात्मा से द्वेष करते हैं कि परमात्मा कोई और नहीं है, मैं ही हूँ। वे अहंकार मद नशे में जीते हैं। 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं उन द्वेष करने वाले पापाचारी कुकर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। आसुरी योनियों में डालने का मतलब क्या है कि
क्रोध से क्रोध उत्पन्न होता है, दुख से दुख उत्पन्न होता है, लालच से लालच ही उत्पन्न होता है। तो उनकी जैसी मानसिक दशा है, जैसी अवस्था है, उससे वैसी ही दशा और अवस्था पैदा होती है। अर्थात वो नरक में ही हैं तो वो और नरक में जाते रहते हैं। तो दुखी व्यक्ति और ज़्यादा दुखी होगा, क्योंकि दुख और ज़्यादा दुख को ही ले आता है और सुख सुख को ले आता है। तो जो पहले ही नीच काम कर रहा है वो और ज़्यादा नीच काम करने लग जाता है। जैसे कुछ अपराधी देखे होंगे ना कि वो एक अपराध करने के बाद बहुत ज़्यादा अपराधी बड़े बन जाते हैं। हाँ, उसको धीरे धीरे अति हो जाता है। हाँ, अति होता जाता है ना। यही कृष्ण कह रहे हैं। जैसे ओसीडी में आप उलझे तो एक बार शुरू हो गया तो फिर बढ़ता ही गया, अति होने लग गया ना। एक बार हाथ धोने से या 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगाने से शुरू हुई कहानी, आखिर में घंटों तक पहुंच गई ना। तो ये देखिएगा कि एक बार अगर आप जाल में फंसने लग गए तो फिर वो फंसते ही जाएंगे। और अगर आप अब धोएंगे कि थोड़ा सा धो लेते हैं, चलो एक बार तो धो लेते हैं, कंपल्सन थोड़ा सा भी करोगे तो भी आप फंसते ही जाओगे, क्योंकि भटक रहे हैं ना, गलत दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आप गलत दिशा में एक कदम बढ़ाओ लेकिन गलत तो जा रहे हो ना, सही दिशा में चाहे एक कदम बढ़ाओ लेकिन सही तो जा रहे हो ना। तो कंपल्सन रोकना और सही काम करना, चाहे थोड़ा कर लो लेकिन करो। अगर आपने कंपल्सन किया, चाहे थोड़ा किया, लेकिन वो भी एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में असुर योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में गिरते हैं। तो यही कृष्ण विज्ञान बता रहे हैं कि वो एक बार नीचे जाने लगे तो वो नीचे ही जाते हैं, एक बार दलदल में धंसने लग जाएं तो वो दलदल में धंसते ही जाएंगे, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो और ज़्यादा नरक में जाते हैं। जैसे ओसीडी में आप एक बार फंसे तो और ज़्यादा फंसते ही गए ना, ज़्यादा फंसते जा रहे हो, साल दर साल और ज़्यादा फंसोगे। तो एक बार गलत होना आरंभ हो गया तो वो गलत ही बढ़ता जाएगा, सही नहीं होगा। फंसते हाँ, भी आप कंपल्सन करके कभी भी ठीक नहीं हो पाओगे। कंपल्सन करने से और बीमार होगे, और ज़्यादा डाटा ऐड होता रहेगा। आपको लगता है कि मैं साफ सफाई करूँगी या मैं दूर रहूँगी, अवॉइड करूँगी, इससे मैं ठीक हो रही हूँ, इससे ठीक नहीं हो रहे, इससे और ज़्यादा फंसते जा रहे हो, इससे और ज़्यादा नरक में गिरते जा रहे हो। तो ये समझ लेना, कंपल्सन करना ही नरक में जाना है। नरक और कहीं नहीं है, सिर्फ कंपल्सन ही नरक है, और स्वर्ग है कंपल्सन से मुक्ति। 21वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार। स्वर्ग सर्व अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार है। तो नरक के द्वार क्या है कि आप लालच करते हो, आप डरते हो, क्रोध करते हो और ज़बरदस्ती किसी के साथ करते हो, तो ये नरक का द्वार है कि इससे नरक में ही बंदा जाता है। काम, क्रोध, लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। कि काम की वासना वाला काम, कि जिसमें खुद का स्वार्थ जुड़ा हो, दूसरे का अहित हो। क्रोध कि आप अपने भावों पर संयम नहीं रख पा रहे हैं। लोभ कि आप अपने स्वार्थ की ही सोच रहे हैं। ये 3 प्रकार के नरक द्वार हैं, आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। तो इन तीनों को त्याग देना चाहिए, कि इन तीनों का जितना जल्दी हो सके त्याग दें। तो आप देखिए कहाँ कहाँ हम लोभी हो गए। सफाई के लोभी है ना, इसके लिए बार बार सफाई करते हैं, तो लोभ को त्यागना ही होगा। और किसी ने गंदगी छुआ दी, जैसे कोई भिखारी ने छू लिया, जैसे लैट्रिन वैसे किसी को लगती तो नहीं है, लेकिन कोई वॉशरूम गया और बिना हाथ धोए आ गया, या जूते चप्पल लेकर के कमरे में आ गया, तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो वो शत्रु है, उससे आप अधोगति को प्राप्त होंगे। अधोगति अर्थात मन की निमन गति। मन की निमन गति तो गुस्सा, तनाव, बेचैनी, घबराहट। तो एक मच्छर ने आपकी गति नहीं बिगाड़नी है, ठीक है? तो मच्छर को नहीं मारना, मच्छर नहीं था।
कि क्या था? मकड़ी था। मकड़ी था। कोई नहीं, आने दो, प्रकृति है, आएगा। प्रकृति ने भेजी है कि आपका इम्तिहान ले पाए कि आप क्या सोच रही हैं। आने दे, मकड़ी को बुलाइए कि आजा बहन, तेरा स्वागत है। बहन भाई भी हो सकता है। जो भी मान लो। हाँ, तो ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो हे अर्जुन, इन तीनों के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त होता है। जिसने काम, क्रोध, लालच सब कुछ छोड़ दिया तो उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है, तो वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मन की उच्चतम स्पीड परमात्मा और मन की निम्नतम स्पीड अधोगति अर्थात नरक। 23वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, कि जो प्रकृति के नियमों को त्याग देता है, कि यहाँ पर नियम है ना, सर्व हिताय सर्व सुखाय, जियो और जीने दो, ये शास्त्र विधि का नियम है। लेकिन जो मनुष्य मनमाना अर्थात अपना सोचता है कि मेरा पेट भर जाए, इसके लिए 100 लोगों को मैं भूख भी मार दूं, जैसे कुछ लोग रिश्वत लेते हैं, 2 नंबर से पैसा इकट्ठा करते हैं, गलत काम करते हैं, वो शास्त्र विधि को त्याग देते हैं, अर्थात नियमों को ताक पर रख देते हैं, तो वह सिद्धि को न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को। तो ऐसा व्यक्ति दुखी हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो आज अन्याय कर रहा है, गलत कर रहा है, वो कुछ ही समय में मारा जाता है, वो दिखेगा नहीं। वो या तो डिप्रेशन में जाएगा, या उसके घर में कलह आ जाएगी, लड़ाई आ जाएगा, झगड़ा आ जाएगा, बीमारी आ जाएगी, तो वो कुछ ही समय में अधोगति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो थोड़े समय बाद खुद ही मारा जाता है। तो प्रकृति के नियमों से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। जिसने भी 2 नंबर से पैसा हथियाया, वो एक बार ज़रूर पैसे का घमंड पाल सकता है, लेकिन प्रकृति न्याय कर ही देती है। 24वें श्लोक में आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। कि नियत कर्म क्या है, कि जो करने योग्य है। जैसे आपके लिए नियत कर्म क्या है कि एक बार हाथ धो लेना और नहा लेना नॉर्मल तरीके से, ये नियत कर्म है। और जो 2 घंटे तक पानी गिराते रहना, वो असुर कर्म है। ठीक है, तो आपको अपने परिवार के लिए खाना बनाना, सभी की देखभाल करना, और घर में खाली समय बचा तो अपने वकालत वाले काम करना, वकील से जा कर के मिलना, उसके काम संभालना, ये आपके लिए नियत कर्म है, जिससे आपको खुद भी खुशी मिल रही है और सबको मिल रही है। अगर आप 2-2, 4-4 घंटे वॉशरूम में ही लगाएंगी, तो ये कौन सा कर्म हो जाएगा? असुर कर्म। असुर कर्म। तो अब आप समझ गए देव कर्म और असुर कर्म क्या है। तो ये वास्तव में कर्म ना होकर के अवस्था है, मन की अवस्था है, कि देवी संपदा भी मन की ही अवस्था है, या मन का भाव है, या असुर भी मन की ही दशा है। तो जैसी दशा होगी वैसे ही कर्म निकल जाएंगे, कि जैसा मन होगा वैसा ही कर्म होगा ना जी। जैसी मति वैसी गति। हाँ, जैसी गति वैसी मति, जैसी मति वैसी गति, दोनों ही है। जैसी गति हो जाएगी फिर मति वैसी बन जाएगी, और पहले जैसी मति है वैसी गति हो जाएगी। तो दोनों एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं। तो कंपल्सन ऑब्सेशन को बढ़ाता है, ऑब्सेशन कंपल्सन को बढ़ा देते हैं, दोनों मिलके एंग्जाइटी बढ़ा देते हैं, एंग्जाइटी मिलके दोनों को ही बढ़ा देती है। तो इससे ओसीडी बढ़ता रहता है। तो यही चल रहा है ना। तो इसी के साथ 16वां अध्याय हमारा संपन्न होता है। तो मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है।
भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।